बहुत सारे स्टूडेंट्स या बच्चे या जो स्पोर्ट्स में लगे हुए हैं, शूटिंग स्पोर्ट्स के लाइसेंस हैं, उनको बनवाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। फायरिंग शूटर को 15,000 से लेके 30,000 तक के कारतूस रखने की परमिशन होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आर्म्स क्लब बैठे होते हैं, एक आयुध कार्यालय होता है जिले के अंदर। भारत में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हाँ, हमने इनको सर्टिफाइड कर दिया है और ये इनको जानकारी दे दी है। और कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसको खोलिए जरूर। पुलिस वेरिफिकेशन में सभी जानकारियां आपको बिल्कुल क्लियरली बतानी है। दोनों फाइलें, हमारी कप्तान वाली फाइल भी और आपकी जिला अधिकारी महोदय पे पहुंचने वाली तहसील स्तर की फाइलें भी, क्योंकि वो आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, तो एक लेवल पर आकर जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित पुंडीर और मेरे चैनल का नाम है गांस ड्रीमर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको शूटिंग स्पोर्ट्स, सिविल आर्म्स, शूटिंग आर्म्स की जानकारी देते रहते हैं। तो आइए आज का एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बच्चे या जो स्पोर्ट्स में लगे हुए हैं, उन्हें लाइसेंस, जो शूटिंग स्पोर्ट्स के लाइसेंस हैं, उनको बनवाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। साथ साथ उन लाइसेंस को बनाने के लिए आपको किन किन सर्टिफिकेशंस की आवश्यकता है और वो लाइसेंस की प्रक्रिया क्या क्या है, तो इसकी जानकारी मैं आपको डिटेल में देना चाहूंगा। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, शूटिंग के जो आर्म्स के जो लाइसेंस हैं वो बहुत वाइड होते हैं। उनके अंदर 50,000 से लेके 1 लाख कारतूस, 15,000 से लेके 30,000 कारतूस रखने की ऑल इंडिया की परमिशन होती है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उनको बड़ी सावधानी से जिला अधिकारी महोदय आपके लिए बनाकर देते हैं। उन सब लाइसेंसों को बनवाने के लिए स्टेट लेवल का सर्टिफिकेशन, नॉर्दर्न क्वालिफिकेशन विद मैक्सिमम क्वालिफाइंग स्कोर, जो कि एनआरआई, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा पास किया हुआ होता है। वहां तक का हमें स्कोर अचीव करना जरूरी है। अब बात आ जाती है कि स्पोर्ट्स के अंदर इन सब चीजों का ध्यान हमारा कोच रखता है। कोच इन सब चीजों को आपको बता सकता है जिससे हम शूटिंग सीख रहे हैं। शूटिंग स्पोर्ट्स के अंदर स्टार्टिंग डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। उसके बाद आपकी स्टेट की जो अथॉरिटी है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर यूपीएसआरए है, उत्तरांचल के अंदर यूआरए के नाम से है, और अदर स्टेट्स में आपकी स्टेट राइफल एसोसिएशंस बनी हुई हैं। सबसे पहला जो सर्टिफिकेशन होता है वो स्टेट लेवल का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसको हम एस्पायरिंग शूटर बोलते हैं। एस्पायरिंग शूटर के लिए आप एलिजिबल तब होते हैं जब आप मैक्सिमम क्वालिफाइंग स्कोर, जो एनआरआई द्वारा निर्धारित किया गया है आईएसएफ रूल्स के अकॉर्डिंग, उसको आप क्वालिफाई कर लें। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के किसी भी क्लब को ज्वाइन करें, जो फायर आर्म्स का क्लब हो या एयर आर्म्स का भी क्लब हो, वो भी आपको ज्वाइनिंग दिला सकता है, लेकिन एयर आर्म्स से आपका लाइसेंस बनता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के किसी भी स्पोर्ट्स के क्लब को ज्वाइन करें जहां शूटिंग रेंज अवेलेबल हो। फायर आर्म्स की रेंज होनी बहुत जरूरी है। उस पर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद प्री स्टेट कॉम्पिटिशन्स स्टेट लेवल द्वारा कराए जाते हैं। अलग अलग जगह कराए जाते हैं, जैसे यूपी के अंदर अभी पीछे जौनपुर में हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे हुआ, जिसमें 2000 तक के बच्चे वहां पर पार्टिसिपेट करने जाते हैं। अभी मथुरा में भी हुआ था पीछे, और इसके अलावा अभी मेरे ख्याल से जयपुर में हो रहा है। अभी जयपुर में वो स्टेट कंपटीशन चल रहा है। तो उस स्टेट कंपटीशन के लिए पूरी तैयारी कीजिए उस क्लब में। और आपको यूपीएसआरए का शूटर आईडी होना बहुत जरूरी है लाइसेंस के लिए। जब आप किसी क्लब में एंट्री मारते हैं या एंट्री या फीस जमा कराते हैं, तो वो क्लब, वो शूटिंग रेंज आपको एक शूटर आईडी कार्ड बना कर देता है। उस शूटर आईडी कार्ड के माध्यम से आप स्टेट, जो आपकी स्टेट है, वहां पर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर मैं इस शूटिंग रेंज में खेल रहा हूं और मेरा शूटर आईडी बना के दीजिए। उसकी नॉमिनल फीस होती है, उस फीस को आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, तो आपको स्टेट लेवल का शूटर आईडी कार्ड मिल जाएगा। उस शूटर आईडी कार्ड के माध्यम से ही आप किसी भी स्टेट कंपटीशन या प्री स्टेट कंपटीशन को क्वालिफाई करें। साथ साथ एनआरआई, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी एक शूटर आईडी मिलता है, यूनिक आइडेंटिटी कोड होता है, जिससे आप पूरे भारत में एक शूटर आईडी आपका जनरेट हो जाता है। उससे ये मालूम चलता है कि आप नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में से संबंधित हैं।
मतलब आप उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मैचेस खेल रहे हैं। जब वो शूटर आईडी आ जाते हैं और मैक्सिमम क्वालिफाइंग स्कोर्स आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो स्टेट लेवल के कंपटीशन और नॉर्थ जोन के कंपटीशन के बाद आपको एस्पायरिंग शूटर कैटेगरी में लाइसेंस बनवाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसकी भी एक प्रक्रिया है, वहां से एक सर्टिफिकेट आता है स्टेट लेवल से, और वो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर कर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहां पर आपके जिलाधिकारी महोदय बैठते हैं या आपके आर्म्स बाबू, आर्म्स क्लर्क बैठते हैं, आप उनके माध्यम से लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू करा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एस्पायरिंग शूटर के बाद रेनाउंड शॉट पे। रेनाउंड शूटर एक, हिंदी में अगर हम बात करें तो एक विख्यात शूटर को रेनाउंड शूटर बोला जाता है। स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट, नॉर्थ जोन के क्वालिफिकेशन, प्री नेशनल के क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम क्वालिफाइंग स्कोर मारने के बाद आप नेशनल लेवल में आकर अपने उस इवेंट में खेलते हैं जिसमें आप पीछे से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, क्वालिफाई होते आ रहे हैं। रेनाउंड शॉट सर्टिफिकेट तभी आपको मिलता है जब आप मैक्सिमम क्वालिफाइंग स्कोर क्लियर कर लेते हैं और एक नेशनल शूटर कहलाते हैं। दोनों में, एस्पायरिंग शूटर और नेशनल शूटर में फर्क ये है कि एस्पायरिंग शूटर को 15,000 से लेके 30,000 तक के कारतूस रखने की परमिशन होती है साल में एक बार, और रेनाउंड शूटर को 50,000 से 1 लाख कारतूस साल में एक बार खरीदने की परमिशन होती है, अकॉर्डिंग टू आर्म्स एक्ट, गृह मंत्रालय द्वारा जो आर्म्स एक्ट बनाया गया है। साथ साथ अगली जो हमारी जो जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं, इन सब क्वालिफिकेशंस के बाद जब आप एक रेनाउंड शूटर या इंस्पायरिंग शूटर बनकर आ जाते हैं, तब आपको आर्म्स बाबू से किस तरीके से अपने आप को बातचीत के माध्यम से अपनी जानकारी देनी है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आर्म्स क्लर्क बैठे होते हैं, एक आयुध कार्यालय होता है जिले के अंदर, भारत में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। वहां पर अपना रेनाउंड शूटर का सर्टिफिकेट लेकर जाएं, साथ में आपका शूटर आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और इन 3 चीजों से काम चल जाएगा। और एक एप्लीकेशन आपको लिखनी है कि सर मुझे ऐसे ऐसे शूटिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपना लाइसेंस बनवाना है। आर्म्स बाबू आपको डिटेल्स आपकी चेक करेंगे, और हो सकता है वो ऑनलाइन भी चेक करें, तो आप ऑनलाइन भी आप उनको अपनी मेल आईडी के माध्यम से अपनी शूटर आईडीज वगैरह चेक करा सकते हैं। रेनाउंड शॉट सर्टिफिकेट्स को वो चेक कर कर आपको एक बुक, मैनुअली बुक भी दे सकते हैं। बहुत सारे जिलों में मैनुअली बुक का चलन अभी भी है, और दूसरा ऑनलाइन के माध्यम से भी आपकी एप्लीकेशन को जिलाधिकारी महोदय से सैंक्शन करा सकते हैं कि सर इनको लाइसेंस की आवश्यकता है, शूटिंग स्पोर्ट्स का लाइसेंस ही लेना चाहते हैं। उसके बाद आप उस सभी सबमिशंस के लिए जो आपको तैयारियां करनी है उसका एक चेकलिस्ट बना लें। उस चेकलिस्ट के अंदर आपके पास सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपको आपके घर का बिजली का बिल होना चाहिए जो कि पेड हो, करंटली पेड हो। उसके अलावा पासबुक की आवश्यकता नहीं है आपको। आपकी अगर कोई आईडी पड़ी हुई है जिसको हम वोटर आईडी बोलते हैं, वो अवेलेबल हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा रेनाउंड शॉट सर्टिफिकेट उसके अंदर लगेगा। उसके अलावा 2 चीजें बहुत ज्यादा डिमांड में रहती हैं जिसको हम बोलते हैं आरआई या पुलिस लाइन, या आपकी कप्तान महोदय के यहाँ से जो शूटिंग से रिलेटेड जो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है ट्रेनिंग का, जो कि आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, वो आपको लेना बहुत जरूरी है हर जिले में। कि सबसे पहले आपको जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट आरआई ऑफिस या पुलिस लाइन से मिलता है, जहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में आपको छोटे छोटे वेपन्स की जानकारी दी जाती है। आपके लिए कंपलसरी इसलिए है क्योंकि आर्म्स एक्ट में लिखा हुआ है, जबकि आप रेनाउंड शूटर हैं, लेकिन फिर भी आपको वो 3 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स उनका करना पड़ता है। वो एक छोटा सा आपको एक लेटर मिल जाएगा कि हाँ हमने इनको सर्टिफाइड कर दिया है और ये इनको जानकारी दे दी है। दूसरा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के सीएमओ ऑफिस से लेना पड़ता है, जिसके अंदर आपके शरीर के सभी अंगों को चेक किया जाता है कि आपके शोल्डर्स ठीक है, हाथ ठीक है, उंगलियां पूरी हैं, देखने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ये सब चीजें आपकी चेक की जाती हैं और वो सीएमओ के यहाँ से आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है। या कोई आप मानसिक बीमारी का भी बहुत जिक्र होता है उसके अंदर कि आप कहीं डिप्रेशन में या कहीं आप मानसिक रूप से परेशान होकर कोई दुर्घटना ना कर लें, इसलिए उस प्रक्रिया से भी आपको जाना पड़ता है। वहां पर एक साइकियाट्रिस्ट बैठते हैं, वो आपसे 2-4 सवाल पूछते हैं और वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है।
इन सब मेडिकल सर्टिफिकेट्स के बाद आपको अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ्स होनी चाहिए और ये सब चीजें आपकी होनी जरूरी है। एक और सर्टिफिकेट आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं जो कि हमें एनआरआई द्वारा दिया जाता है। वो प्लेयर के नाम से आपके जिलाधिकारी के को सपोर्ट करके लिखा जाता है। उसमें लिखा जाता है कि ये जो हमारा प्लेयर है वो इंस्पायरिंग शूटर कैटेगरी में है या फिर रिनाउंड शॉट कैटेगरी में है और हमारे माध्यम से जो एमक्यूएस दिया गया है वो इसने क्वालिफाई कर लिया है। तो जिलाधिकारी महोदय आप इसका लाइसेंस बनाने की कृपा करें। तो वो भी आप अपनी फाइलों के साथ अपलोड कर सकते हैं। इन सेक्शंस के बाद उस फाइल को 2 सेक्शन में बांट दिया जाता है। एक तो पुलिस वेरिफिकेशंस होते हैं जिसमें आपके घर के सभी एड्रेसेस, घर वालों के नाम, अगर आपके नाम कोई अदर आर्म्स हैं, आपके परिवार के नाम, उनका स्पेसिफिकेशन ब्यौरा पूरा लिखा जाता है। उसके साथ साथ एक तहसील लेवल पर, कलेक्ट्रेट लेवल पर भी एक प्रक्रिया दी जाती है कि कहीं आप ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, किसी लोन में डिफॉल्टर तो नहीं है। वो 2 फाइलें अलग अलग तरीके से जाती हैं और वो उन फाइलों पर, जो तहसील वाली फाइलें हैं उस पर पटवारी, अमीन, कानूनगो, एसडीएम इनके सिग्नेचर होते हैं, फिर वो डीएम कार्यालय पहुंचती हैं। और पुलिस की जो फाइलें हैं वो आपके जो थाना, आपका नियरेस्ट थाना पड़ता है जहां आपका घर है वहां, और उसके बाद जो पुलिस के अलग अलग सीयू डिपार्टमेंट हो गया, एलआईयू हो गया, इन सब डिपार्टमेंट से जाके एडिशनल एसपी, सीओ सिटी या देहात के जो कप्तान बैठते हैं उनके माध्यम से पहुंचकर एसएसपी महोदय के पास पहुंचती है और एसएसपी महोदय उसको पूरा स्टडी करते हैं और कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसको खोलिए जरूर। हो सकता है न्यायालय द्वारा आपको उसमें छूट दे दी गई हो और आप पर कोई एक्शन ना लिया गया हो तो लाइसेंस बनने की प्रक्रिया में रुकावट नहीं आएगी। पुलिस वेरिफिकेशन में सभी जानकारियां आपको बिल्कुल क्लियरली बतानी है, कोई भी चीज आपको छुपानी नहीं है। तो इस तरीके से दोनों फाइलें, हमारी कप्तान वाली फाइल भी और आपकी जिला अधिकारी महोदय पे पहुंचने वाली तहसील स्तर की फाइलें भी पहुंच जाती हैं। उन फाइलों पर आर्म्स बाबू उनको स्टडी करते हैं और आपके बताते हैं कि हमारी फाइलें ये यहाँ पहुंच चुकी हैं। इन फाइलों के पहुंचने के बाद एक समय सीमा अवधि भी तय की जाती है कि 6 महीने के अंदर, फाइल पहुंचने के 6 महीने के अंदर आपका लाइसेंस बन जाना चाहिए। नहीं तो ये सारी प्रक्रिया 6 महीने होने के बाद आपको दोबारा करनी पड़ेगी। फाइल वही चलेगी, उनके कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको दोबारा बनाने पड़ेंगे। तो इस माध्यम से आप अपनी फाइल पूरी कर सकते हैं। बहुत सारी रुकावटें आती हैं, वो रुकावटें आपको बहुत कुछ सिखाएंगी, तो आप लाइसेंस की प्रक्रिया डीएम साहब के यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। अब अगली बात आती है कि जिलाधिकारी महोदय हमारे लाइसेंस को अपने आप बना देते हैं या हमें जाके मिलना होता है। तो मेरी एक, आप लोगों को मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप जिलाधिकारी महोदय के पास जाएं। अगर आप जूनियर शूटर हैं या आप सीनियर शूटर हैं, कोई भी हैं, तो बेटर रहता है कि आप जिलाधिकारी महोदय सीधी बात करें कि सर मैं एस्पायरिंग शूटर हूँ या मैं रिनाउंड शूटर हूँ, इतने साल से खेल रहा हूँ और मुझे आगे प्रैक्टिस के लिए ये वेपन विदेश से इम्पोर्ट करना है। और एक इनवॉइस आप बनवा के ले जा सकते हैं अपने इम्पोर्टर से। वो आपको अपने प्रोडक्ट की, जो जिस प्रोडक्ट को, जिस राइफल या पिस्टल से आप खरीदना चाहते हैं, वो भी आप दिखा सकते हैं कि सर ये मेरा वेपन आने वाला है और आप मुझे इसमें मदद करें। बहुत बार ऐसा होता है कि जिलाधिकारी महोदय पर भी बहुत सारा प्रेशर होता है कि लाइसेंस ना बने, धीरे धीरे बनाए जाएं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप लगातार अगर उनके टच में रहेंगे और लगातार आपको अपनी जानकारी देते रहेंगे, सर मेरे मेडल ये आए हैं, इन मेडल्स में इस प्रतियोगिता में इस मेडल पे हूँ और मुझे लाइसेंस की बहुत आवश्यकता है, तो क्योंकि वो आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं तो एक लेवल पर आकर वो आपकी मदद जरूर करते हैं। और इंडिया में आप देख भी रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में अब एनआरए द्वारा जितने भी शूटर्स रिनाउंड होकर आ रहे हैं उनके लाइसेंस भी बन रहे हैं। शूटिंग के प्लेयर को 10 लाइसेंस रिनाउंड शॉट और 2 इंस्पायरिंग शॉट के लाइसेंस बनाने की परमिशन है, यानी टोटल वो 12 लाइसेंस रख सकता है। अगर वो रिनाउंड शूटर है तो 10 वेपन वो रिनाउंड शॉट में रख सकता है। 2 इवेंट में अलग अलग, जैसे वो पिस्टल में खेल रहा है 10 बार, तो वो 10 लाइसेंस तो पिस्टल के रख सकता है और 2 वो 12 बोर ट्रैप गन या फिर बिग बोर वेपन के या राइफल के एक वेपन बना सकता है, यानी कि 2 इंस्पायरिंग उसको अलाउड है। टोटल 12 लाइसेंस, और अदर से अगर आप सामान्य श्रेणी के लाइसेंस बनवाते हैं तो वो 2 लाइसेंस आपको परमिटेड है। साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को
शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको शूटिंग स्पोर्ट्स, शूटिंग वेपन्स, सिविल आर्म्स, सिविल वेपन्स और सिविल लाइसेंसेस की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।